राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे पागल कमले कोई तो पागल नामले दुई दिन को जिंदगानी अर्को लाको पानी दुई दिन को जिंदगानी अर्को लाको पानी आखिरी मारी जानी के छरलानी आखिरी मारी जानी रही छरलाने कोई पागल कमले कोई तो पागल नामले कोई पागल कमले कोई तो पागल नामले मैं तो पागल राम कै नामले ओ मैं तो पागल राम कै नामले सच्चै त पागल राम कै नामले मनिषको स्वार्थी माना भगवान भुल्छ मनिषको स्वार्थी माना भगवान भुल्छ जब आपत पर्छ ने आँखा खोल्छ जब जब आपत पर्छ नि आँखा खोल्छ पागल कमले कोई तो पागल नामले कोई पागल कमले कोई तो पागल नामले मैं तो पागल राम कै नामले ओ साँच्चै मैं त राम कै नामले आकाश हाम्रो दक्षिण अनि ओहो आकाश हाम्रो छान अनि राति हाम्रो घर आकाश हाम्रो छान अनि राति हाम्रो घर ईश्वर भन्नु एउटै नै हो उनकै पर्नु भर ईश्वर भन्नु एउटै नै हो उनकै पर्नु भर कोही पागल कमले कोही त पागल नामले कोही पागल कमले कोही त पागल नामले मैं त पागल राम कै नामले ओ साँच्चै मैं त पागल कै नामले कहिले 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 कृष्ण त कृष्ण न त जप्यौ राम पहिले पहिले न त कृष्ण न त जप्यौ राम चितायोको न त पुग्यो न त बन्यो काम चिताएको न त पुग्यो न त बन्यो काम पागल कमले कोई तो पागल नामले मैं तो पागल राम कै नामले साँच्चै मैं तो पागल कै नामले हरे उनै रहेछन् सूर्य नारायण उनै रहेछन् जोना उनै रहेछन् सूर्य नारायण उनै रहेछन् जोना मैले चिन्न सकिन नि पितालु र सुना पागल कमले कोही त पागल नामले मैं त पागल राम कै नामले ओ साँच्चै त पागल राम कै नामले जता जता भजन कीर्तन उतै लगाऊ माना जता जता भजन कीर्तन
उतै लगाऊ माना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान ओ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राम भगवान कोही पागल कामले कोही त पागल नामले कोही पागल कामले कोही त पागल नामले मै त पागल रामकै नामले ओ साँच्चै मै त पागल कै नामले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। ओम शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसुदर्शं शुभ्रवर्णं शुभंगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भुभयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनं। हरि ओम आशुतोष शशांकशेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबर। अहिले यो भक्तमाल ग्रन्थ भन्ने एउटा यसमा बडो भक्तहरूको 25 जना भक्तहरूको यहाँ महिमा छन्। जम्मा 25 जना भक्तहरूको महिमा छन्। जस्तै भक्तहरू को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि श्री सुकदेवजी हुनुहुन्छ, श्री आचार्य देवर्षि नारद हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि भगवान नरसिंहकी गोदमे भक्त प्रहलाद हुनुहुन्छ, अनि ध्रुव भगवान ध्रुव भक्त ध्रुव भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यहाँबाट श्रीमद शङ्कराचार्य श्री वल्लभाचार्य श्रीमद माधवाचार्य श्री रामानुजाचार्य, त्यहाँदेखि श्री निम्बार्गाचार्य श्री विष्णु स्वामीजी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामचन्द्राचार्यजी, त्यहाँदेखि भक्त मीराजी भक्त सूरदासजी भक्त ज्ञानेश्वर भक्त सन्त कबीरदासजी भक्त सुदामा भक्त श्री हरिवंशजी गोस्वामी, त्यहाँदेखि स्वामी हरिदासजी श्री भक्त जयदेवजी भक्त वल्लभ मङ्गलजी श्री सठकोपाचार्यजी भक्त नरसिंह मेहता भक्त नामदेव भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी जम्मा 25वटा भक्तहरूको यहाँ चरित्र छन्। यो त्यही भएर भक्तमाल भनेको। अब यहाँ भन्नुहुन्छ आजको प्रसङ्ग छ भक्त सुरतको नाममा। अब यो आधाउधी मतलब भागवतबाट सबै प्रसङ्ग निकालेर यसमा लेखिएको छ। यो पुरा श्रीमद् भागवतकै प्रसङ्ग यसमा पाइन्छ। अब भक्त सुरतको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। सुरत, यो सुरत भन्ने भक्त जुन पुण्य चम्पकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र थे और सुधन्मा के भाई थे। अनुज सुधन्मा को मारे जाने पर परम भगवान वीर भागवत वीर धनुर सुरथ रथ पर आरूढ़ बहुत बड़ी सेना साथ में लिए, हाथों में कठिन को दंड धारण कर संसार समरा गण में आकर अर्जुन से बोले, हे महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। अरे आपके अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध कराया है, ये तो आपकी बल चेष्टा ही है। आपका अपनी ही हानि पर कुछ भी ध्यान ना दिया है। जैसे कोई शिशु मोतियों को देखकर बदले में बेरा ले लेता है, उसी तरह आपने सुदम्ना को बेरा सुदर्श जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ति फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बतलाइए यह कौन से किसका द्वारा ठगा गया। इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेममय व्यंग विनोद करने के सुरथ ने अर्जुन को ललकार कर सुरथ के रण उत्सव
उत्सव उत्सव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसी महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा लिया गया। परंतु धन्य सूरत अर्जुन को विशाल वाहिनी को क्षेत्र क्षण मात्र में तितर बितर तत्काल उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के घोर युद्ध के ही बीच में सूरत ने कहा, पार्थ मैंने सुन रखा है कि इसी लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होते, अतः वीर अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, हे वीर मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा तुम अब अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बता लाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इसी वचन को सत्य ना कर सकूं तो पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमण हर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सूरत को बड़े बड़े नेत्र वाले तथा कुंडले से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसे लीला की कि सूरत का काटा हुआ सिरा उछलकर अर्जुन के ललाटा में जा लगा, जिसके जंगा अगात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वही सिर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सूरत को सिर को दोनों हाथों में उठाकर देखने लगा। हे अर्जुन, भी उसी सिर को लेकर ये कहते हैं कि इसके समान कोई युद्ध नहीं है। युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे पंक्षीराज, वीर सूरत के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इसी सिरा को स्पर्श मेरे वहाँ प्रयाग भी पवन हो जाएगा इसे जाएगा। प्रयाग में मेरा कोष है, अतः इसी वीर के रत्न रूपी सिरा को उसी कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूरत को सिरा को अपनी मुंडमाला को धारण मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सूरत और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यति भनेर यी भक्त सूरत को कथा यहाँ पूरा भयो भने अब महाराज शिव की कथा फेरि न त्वं कामाये राज्यम न स्वर्गम न पूर्ण भवम कामाय दुर्गा दुखत संतानम प्रणामानामति नाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों को अति प्रिय का नाश चाहता हूँ, भनेर यहाँ पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उसी नर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिव यज्ञ कर रहे थे। शिव के दयालुता से भागवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने के निषेध किया। इंद्र ने बाज पंक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाजा के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिव की गोद में बैठकर उनके वस्त्र में छिप गया। उसी समय एक बड़ा भारी बाज भी आया। वो मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, हे राजन, आपकी धर्म पत्नी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है, परंतु आज ये धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? अपने कृत्य घन से झूठों को सत्य, निर्दय, क्षमा तथा दुर्जय, अपने साधुता से सदा जीता है। आपने तो अपनी बुराई करने वाला हम उपकार ही करते, आपका अहित सोचते, उन्हें आप भला ही करना चाहते हो। पापों में भी आप दया करें, जो आपने दोष ढूंढता रहे उनकी भी आप गुण देखते रहे। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग से मुझे कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आपके मुझे मेरे आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हो? कबूतर ने राजा से बड़ी कतार से कहा, महाराज, मैंने इसी बाज को भय से परे प्राण रक्षक के लिए अपनी ही
शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा ने बाज से कहा, पंक्षी तो मनुष्य सामर्थ्य रहते शरणगत की रक्षा नहीं करते या लोभ देश अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, सर्वत्र उसकी निंदा होती है। मैं मारूंगा। इसी प्रकार सभी को मृत्यु भय तथा दुख होते हैं। अपने ही दूसरे से दुख का अनुमान करके उनकी रक्षा करना चाहिए। जैसे तुम्हें अपने जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूखा से नहीं मरना चाहता, उसी प्रकार दूसरे के जीवन रक्षा भी तुम्हें करना चाहिए। मैं शरण आया हूँ भयभीत कबूतरों के, तुम्हें नींद नहीं दे सकता, तुम्हारा काम और किसी प्रकार से सके तो बतलाओ। बाज ने कहा है, वो धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म को बाधा दे। भोजन के जीवन उत्पन्न होते हैं, बढ़ते ही वो जीवित रहते, बिना भोजन का ही जीवन नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएगा, और कबूतर को बचन में अनेकों प्राण जाएगा। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों को सोच समझ कर निर्णय करो कि एकाकी प्राण रक्षा के ठीक है या कहीं की। राजा ने कहा, बाज भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर दूसरों के अभय दान देते हुए में मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। ये सब स्वर्ग के लिए बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु ये सब जीवों के निस्वार्थ भलाई करने वाला पुरुष थोड़े ही यज्ञ का फल चाहे जितना बड़ा हो अंत में क्षय हो जाते। प्राण पर प्राणियों को अभय दान देने का फल कभी क्षय नहीं होते। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर ही तुम्हें दे सकता हूँ, इस पर भयभीत दीना कबूतर ने नहीं देखा सकती। तुमको केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहा हूँ, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग ले तो मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, हे राजन, मैं मांसा भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरे आहार है। कबूतर ने बदले में आपने और किसी प्राणी को मारा या मारने दे, इसके कबूतर के मारने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ती। हाँ, आप चाहे तो मेरे शरीर इसी कबूतर को बराबर मांस तौल कर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, हे बाजा, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकारों में आए तो प्रतिदिन का इसी पालन पोषण व्यर्थ ही है। इसी नाशवान अनित्य शरीर नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर का सफलता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक तराजू मंगाया गया, एक पल्ला में कबूतर को रखा, दूसरे में राजा शिवा अपने हाथों में अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगे। कबूतर को प्राण बचे और बाजा को भी भूख कष्ट ना हो, इसीलिए वो राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपने मांस काट कर पल्ले पर रखे जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उन्हें ऐसे कहते आकाश में करते ही आकाश में बाजा बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन है, ये बाज क्यों बजते हैं? राजा शिवा ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्षा नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वाले से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों को प्राण रक्षा करता है वही परम धाम को जाते हैं भनेर यहाँ इन्द्रले यसरी बताउनुहुन्छ। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय नहीं पुरुष है जो परोपकार के लिए जीते है। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार पारायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेता है। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें
परम प्राप्त होगा। ये कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिव भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भागवत धाम को पधारे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यति भनेर यहाँ शिव राजा शिवका कथा यहीँ पुरा भयो। अब बाली पत्नी श्री विंध्या बलि जी का कथा यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री विंध्या बलि जी परम भागवत राजा बलि की धर्म पत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी। उसकी भक्ति के हेतु ये जीवित मज्जुल प्रतिमा थी और प्रभु की प्रत्येक क्रियाओं में उनकी मंगलमय लीला देखती थी। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपने महान रूप धारण किया। बलि बंदी हो गए। पति को इसी दशा में देखकर श्री विंध्या बलि जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वो भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया, बड़ा ही अच्छा किया। आपको ही पृथ्वी, आपको ही ये दान दे रहे थे। इनमें मन में गर्व भी था कि बड़ी कृपा की। प्रभु आपने पति देव का अभिमान दूर हो गया भनेर और खुसी हुनुभयो अरे। यस्तो भनेर त्यही भएर त यहाँ उसमा भक्तमालजीमा आए त विंध्या बलि जी को कथा। अभिमान दूर होगा इसलिए आपने अनुपम दया से अत्यंत आनंद पा रही हूँ भनेर भक्तिमती श्री विंध्या बलि जी का निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु में प्रेम अनिवार्य अवस्मरणीय था भनेर यहाँ बताउनु। बिन्दुमा माली तया तिया सीना देखी कहू तिया नहीं ना बाध्यो, प्रभु पिया देखी क्यों मन चुगुनो, करी अभिमान दान देने बैठायो, तुम ही को कियो अपमान, मैं तो माने सुखा सुगुनो, त्रिभुवन छीन लिया दिए बेरी, देवतान प्राण मात्र रहे हरि अन्यो नहीं अगुनियो, ऐसी भक्ति हुई जो पे जागी रहे, सोई अहोरहो भवस्मा जाए पेलाए लगे नहीं भोगुनी। अब यहाँ प्रियदास जी महाराजले बलि को पत्नी विद्यामाली महिमा को कविता में इस प्रकार वर्णित कि यहाँ राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्या बलि जी के समान कोई और स्त्री देखने में सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया। अलिकति पनि उनलाई रिस उठेन अरे, बल्कि मन में अति प्रसन्नता हुई। उसी समय भगवान प्रार्थना करते हुए विंध्या बलि जी ने कहा, हे प्रभु राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इसी अभिमान को बस अपने दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इसे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। अपने तो जो कृपा रूपा दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इसमें मैंने सगुण रूख सुख पाया। अहो देखियो रानी विंध्या बलि की कैसे अपूर्व निष्ठा थी कि वामन भगवान को राजा से छल पूर्वक 3 लोक को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दिया। पति को अति अपमानित करके बाधा दिया। नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे। फिर भी विंध्या बलि जी ने भगवान को कोई दोष नहीं दिखा। राजा की ये भूल मानी। यदि भगवान ने दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वो चाहे जगत जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोतेल लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे। दोनों अवस्था सामने वही संसार सागर की भांति व्यवहार करता रहे। उस पर माया के गुण न लगे वो जीवन मुक्ति हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर आजको भक्तमानजी यहीँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।